नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी विद पारिक मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है शब्द विचार। शब्द विचार के अंतर्गत हम शब्द किसे कहते हैं यानी कि शब्द की परिभाषा, शब्द कैसे बनते हैं यानी कि शब्द की निर्माण प्रक्रिया, और शब्दों का प्रकार यानी कि शब्दों का वर्गीकरण हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं, इनसे संबंधित जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को, शब्द विचार। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शब्द किसे कहते हैं यानी शब्द की परिभाषा। तो देखो, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यहाँ पे मैंने एक सार्थक शब्द लिखा है जो कि विशेष है, महत्वपूर्ण है। यदि सार्थक शब्द को हटा दे तो ये परिभाषा गलत हो जाएगी। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी गया है, एग्जैक्टली ऐसे ही पूछा गया है। सार्थक शब्द नहीं था और पूछा गया था क्या ये परिभाषा सही है, तो नहीं, सार्थक शब्द को हटा देने से शब्द की परिभाषा गलत हो जाएगी। क्यों? देखिएगा, सार्थक शब्द से हम क्लियर करते हैं। जैसे मैंने एक कुछ वर्ण लिखे, रे, आ, मैं, ए, ये क्या है? वर्णों का समूह है। हम इसे जोड़ देंगे तो हमारे पास एक शब्द बन के आएगा राम। ये क्या हो गया? वर्णों का सार्थक समूह है जिससे शब्द का निर्माण हुआ है। अब हम निरर्थक समूह लिखते हैं, रे, मैं, ए, आ। वर्ण वही है चारों जो हमने इधर लिखे हैं, केवल मैंने क्या किया, इनका क्रम बदल दिया। तो हमारे पास क्या बनेगा? रे आधा है, मैं पूरा हो गया और उसके बाद में आ लिख दिया। इस प्रकार का एक शब्द बन के आया जो कि अपना अर्थ प्रकट नहीं कर सकता। सार्थक का मतलब होता है जो अर्थ के सहित हो, जो अर्थ प्रकट करे वही शब्द होंगे, जो अर्थ प्रकट नहीं करे उन्हें शब्द नहीं कहा जाता है। यानी वर्णों का समूह ये भी है, वर्णों का समूह ये भी है, लेकिन ये अर्थ प्रकट कर रहा है इसलिए सार्थक है, और ये अर्थ प्रकट करने में अक्षम है इसलिए निरर्थक है। तो सार्थक क्यों आवश्यक है लिखना, समझ गए होंगे। तो हम शब्द की परिभाषा के बारे में फिर से बात कर लें कि वर्णों के सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है राम, कुछ वर्णों का समूह लिया और हमने बनाया राम, तो ये क्या हो गया? शब्द हो गया। अब बात करते हैं हम शब्दों के वर्गीकरण की। मुख्यतः शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार से किया जाता है। कौन कौन से हैं देखिएगा। शब्दों के प्रकार या हम कह सकते हैं वर्गीकरण। शब्दों के प्रकार या वर्गीकरण की बात करें तो मुख्यतः 4 प्रकार है इसके, मुख्यतः 4 प्रकार है। कौन कौन से है 4 प्रकार देखिएगा। पहले की यदि बात करूं तो पहला है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर यानी जिन शब्दों को हम पढ़ रहे हैं इनकी उत्पत्ति, उद्भव या स्रोत क्या रहा होगा, कैसे हमारे पास आए होंगे, उसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। दूसरे प्रकार की बात करें तो दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर। हमारे पास जो भी शब्द आए इसके अलावा हमने भी कुछ शब्द बनाए होंगे, रचित किए होंगे, रचे होंगे, तो रचना के आधार पर शब्द। तीसरे प्रकार की यदि हम बात करें तो प्रयोग के आधार पर शब्द, यानी हम जो भी शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जो भी शब्द हमारे पास हैं, इनके प्रयोग करने पर इनमें क्या परिवर्तन आता है या परिवर्तन नहीं आता है, इसके आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। और चौथे प्रकार की बात करें तो अर्थ के आधार पर शब्द, यानी जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, यूज करते हैं जब शब्दों का, तो उनका अर्थ किस प्रकार से निकलता है और क्या निकलता है, उसके आधार पर भी शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अब इनको डिटेल से पढ़ेंगे तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर शब्द कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरह से अनेक प्रकार से अर्थ के आधार पर कई प्रकार के शब्द होते हैं। जब हम इसे डिटेल से पढ़ेंगे तो इसके प्रकारों के नाम भी लिखेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम डिटेल से इन प्रकारों की, इन वर्गीकरणों की। यहां से प्रश्न
प्राय सभी एग्जाम में जिनमें हिंदी विषय रहता है पूछा ही जाता है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हिंदी व्याकरण का सबसे बड़ा टॉपिक है। हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक्स के आप नाम सुनते हैं उनमें से 80% जो विषय है, 80% जो टॉपिक है वो शब्द विचार के अंतर्गत आ जाएंगे। अब उन 80% टॉपिक के नाम तो हम शब्द विचार में पढ़ेंगे, लेकिन उनकी डिटेल्स अलग अलग टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। तो पहले बात करते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति को हम क्या कह सकते हैं? उद्भव भी कह सकते हैं, यानी उद्भव के आधार पर शब्द। इसे हम स्रोत भी कह सकते हैं, यानी स्रोत के आधार पर शब्द। ठीक है, क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रकार? पहला है तत्सम शब्द, दूसरा है तद्भव शब्द, तीसरा है देशज शब्द, चौथा है विदेशज शब्द और पांचवा है संकर शब्द। क्या होते हैं ये देख लीजिए एक बार शॉर्ट में, उसके बाद इनकी डिटेल से चर्चा करेंगे। पहले बात करें तत्सम शब्द की, तो वे शब्द जो तत्सम उसी के समान है, उसी के किसके? हमारी मूल भाषा के, यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जो के क्यों प्रयोग में लिए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वे शब्द जो है तो संस्कृत के लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। देशज शब्द वे शब्द जिनकी उत्पत्ति या स्रोत का कोई आधार नहीं होता, हमें ज्ञान नहीं होता, ये ग्रामीण अंचल की भाषाओं में गढ़ लिए जाते हैं आवश्यकता अनुसार, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। विदेशज शब्द वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के हैं लेकिन हमने आवश्यकता अनुसार हमारी भाषा में प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया और वो हम यूजुअली क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको मुख्यतः प्रयोग में ले रहे हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। संकर शब्द, संकर का मतलब होता है मिश्रण। वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं से मिलकर के बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। अब इनकी डिटेल से चर्चा करते हैं, परिभाषा सहित और एग्जाम्पल सहित। जो भी स्टूडेंट्स लिखना चाहे अपनी कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि लिखते रहें और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो पहले बात करते हैं हम तत्सम शब्दों की। किसे कहते हैं तत्सम शब्द? तो देखिएगा, तत्सम का मतलब होता है तत् जोड़ सम। तत् का मतलब है उसके और सम का मतलब है समान। उसके किसके समान? हमारी मूल भाषा के समान। मूल भाषा के समान। मूल भाषा क्या है हमारी हिंदी की? संस्कृत है। तो परिभाषा की यदि बात करें तो देखिएगा, वे शब्द जो मुख्यतः मूल भाषा, यानी मूल भाषा के स्थान पर हम लिख सकते हैं संस्कृत के हैं तथा हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं। प्रयोग किए जाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं। जो शब्द मुख्यतः किस भाषा के हैं? संस्कृत भाषा के, मूल भाषा यानी संस्कृत भाषा के हैं और हिंदी में हम उसे जो के तो यानी जैसे कि तैसे प्रयोग कर लेते हैं, कोई चेंजेस नहीं करते, उनमें कोई परिवर्तन नहीं करते, उन्हें हम क्या कहेंगे? तत्सम शब्द कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन से, तो बहुत सारे होते हैं, उनमें से कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। जैसे अग्नि, घट, घटिका, घोटक, आम्र आदि। ये सारे शब्द क्या है?
तत्सम है। ये संस्कृत के हैं और हम इसे ऐसे कैसे हिंदी भाषा में लिखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहेंगे, तत्सम शब्द कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं तद्भव शब्दों की कि तद्भव शब्द कौन से हैं। तो देखिएगा, सेकंड है, हम पढ़ रहे हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द की परिभाषा की यदि हम बात करें तो वे शब्द जो संस्कृत के हैं परंतु कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। मूलतः तो किस भाषा के, संस्कृत भाषा के ही है, लेकिन हमने उसमें क्या किया, थोड़ा सा चेंजेस किया, कुछ परिवर्तन किया और फिर हिंदी भाषा में प्रयोग करने लगे, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। तद्भव का मतलब होता है तद जोड़ भव, उससे उत्पन्न या उससे बने हुए, उसके समान बने हुए शब्द क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि शब्द हमने तत्सम लिखा था, उसके तद्भव की बात करें तो आग हो जाएगा। घट शब्द हमने तत्सम लिखा था, उसके तद्भव की बात करें तो घड़ा हो जाएगा। इसी प्रकार से घोटक शब्द हमने लिखा था तो घोटक का तद्भव घोड़ा हो जाएगा। घटिका शब्द हमने लिखा था तो घटिका तत्सम शब्द था जिसका तद्भव घड़ी हो जाएगा। और हम लिखते हैं दुग्ध जो है वो तत्सम है, उसका तद्भव क्या होगा, दूध हो जाएगा। हम लिखते हैं घृत तत्सम शब्द है जिसका तद्भव जो है वो घी हो जाएगा। इसी प्रकार के शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। क्लियर है दोस्तों, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर है। तत्सम संस्कृत के शब्द जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव मूलतः संस्कृत के होंगे लेकिन कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होंगे, तो दोनों में अंतर स्पष्ट हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं देशज शब्दों की कि देशज शब्द किसे कहते हैं। तो देखिएगा, तीसरा प्रकार है देशज शब्द। देशज जो शब्द है वो देश जोड़ जय का मतलब जन्म लेना, देश यानी किसी विशेष क्षेत्र में जन्मे हुए शब्द जिनकी उत्पत्ति का हमें कोई आधार पता नहीं होता। तो देखिएगा, परिभाषा की यदि बात करें तो वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, या दूसरी बात कहें जिनकी उत्पत्ति का ज्ञान नहीं होता, या जो शब्द ग्रामीण परिवेश में आवश्यकता अनुसार गढ़ लिए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देश यानी किसी विशेष क्षेत्र, ज यानी जन्म लेना, किसी विशेष क्षेत्र में जन्मे हुए शब्द शब्द जो है वो क्या कहलाएंगे,
देशज शब्द कहलाएंगे। उनकी उत्पत्ति का हमें कोई ज्ञान नहीं होता कि किसने बनाए, कब बनाए, कैसे बने, कैसे हम प्रयोग कर रहे हैं, ये हमें जानकारी नहीं होती। एक ग्रामीण परिवेश यानी एक छोटे से परिवेश में आवश्यकता के अनुसार गढ़ लिए जाते हैं वो शब्द और उसी परिवेश में समझे जाते हैं। उस परिवेश से बाहर निकलकर कुछ दूरी पर शायद उन शब्दों को ना समझा जा सके, वे शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे टाट, टाट का मतलब बकरी होता है। चिमटा, छान, लोटा, जलेबी आदि, ये सारे शब्द क्या है? देशज है। ग्रामीण अंचल में पैदा हुए शब्द देशज कहलाते हैं और ये सभी शब्द क्या है? देशज शब्द है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विदेशज शब्दों की। विदेशज शब्दों की कौन से होते हैं विदेशज शब्द? तो वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हमने स्वीकार किए हैं, ग्रहण किए हैं हमारी भाषा में और उसका हम प्रयोग कर रहे हैं, वो विदेशज शब्द कहलाएंगे। तो चौथा प्रकार है हमारे पास विदेशज शब्द। विदेशज जो शब्द है वो देखिएगा विदेश जोड़ जय, जो विदेश में जन्मे हैं, विदेश में पैदा हुए हैं, विदेश में बनाए गए हैं और हमारे पास आने का स्रोत जो है विदेशी भाषाएं रही हैं, वे शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। तो देखिएगा वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के माध्यम से, वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के माध्यम से हमारी हिंदी भाषा में आए, अर्थात अपन कहें दूसरी भाषा में तो अर्थात विदेशी या विदेशों में बने शब्द, विदेशों में बने शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, चाय चाइनीज चीनी भाषा का शब्द है, सायोनारा जापानीज भाषा का शब्द है। इसके अलावा टिकट अंग्रेजी भाषा का शब्द है, इंजीनियर, बुक, बहुत सारे शब्द हैं विदेशी भाषाओं के। तो ये सारे किस भाषा के शब्द हैं? विदेशी भाषाओं के शब्द है। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में हिंदी मूल भाषा के शब्दों की संख्या कम है, जबकि अन्य भाषाओं के शब्दों की संख्या अधिक है। ठीक है, तो उनमें से विदेशी भाषा भी एक ऐसी, विदेशी भाषाएं भी एक भाषाएं हैं जिनके शब्दों को हम बहुत प्रयोग करते हैं और पूरे दिन भर की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले शब्दों में यदि हम सुबह से शाम तक, रात तक नोटिस करें तो हमारे द्वारा बोले जाने वाले शब्दों में विदेशी शब्दों की संख्या अधिक होगी। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार का अंतिम वर्गीकरण रहा है जिसे हम कहेंगे संकर शब्द। संकर शब्द, तो देखिएगा संकर का मतलब क्या होता है? मिश्रण। संकर का मतलब होता है मिश्रण। किसका मतलब है ये? संकर का शब्द, संकर जो शब्द है उसका मतलब होता है मिश्रण। परिभाषा की बात करें तो वे शब्द जो दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो, जो
दो विभिन्न भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने हो उन्हें हम क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे दो शब्द होंगे, दोनों ही अलग अलग भाषाओं के होंगे और मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करेंगे जिसे हम हिंदी में प्रयोग करेंगे, उसे हम क्या कहेंगे? संकर शब्द। क्यों कहेंगे? क्योंकि संकर का मतलब होता है मिश्रण और दो भाषाओं के मिश्रण से बनेंगे, इसलिए वो संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल गाड़ी, और शब्द बना रेल गाड़ी। रेल जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है, गाड़ी जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। इसी तरह से टिकट खिड़की, टिकट जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा का है और खिड़की जो शब्द है वो हिंदी भाषा का है। और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे अग्नि बोट, और शब्द बनेगा अग्निबोट। तो ये दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं और मिलकर के एक नए शब्द का निर्माण करते हैं जो कि संकर शब्द की श्रेणी में आता है। ये था उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, जो 5 प्रकार से किया है हमने। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा हो गया संकर शब्द। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।